आज हम लोग पढ़ेंगे बफर सॉल्यूशन या रेजिस्ट सॉल्यूशन के बारे में कि बफर सॉल्यूशन क्या है या उसको हम रेजिस्ट सॉल्यूशन क्यों बोलते हैं। तो सॉल्यूशन के बारे में हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं कि सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर कंपोनेंट इज नोन एज सॉल्यूशन। इसके आगे वर्ड लगा है बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन का मतलब ये है, मान लीजिए हमारे पास ये एक सॉल्यूशन है, इस बीकर में हम ये सॉल्यूशन लिए हैं। इस सॉल्यूशन में अगर हम स्मॉल अमाउंट में एसिड या बेस अगर ऐड कर दें, किसी सॉल्यूशन में अगर थोड़े मात्रा में स्मॉल अमाउंट में एसिड या बेस अगर ऐड कर दिया जाए तो इस सॉल्यूशन के पीएच वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आए, कोई चेंजिंग नहीं आता है, तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग बफर सॉल्यूशन या रेजिस्ट सॉल्यूशन बोलते हैं। जिस सॉल्यूशन में स्मॉल अमाउंट में एसिड या बेस ऐड करने के बाद उसके पीएच वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो उस सॉल्यूशन को हम बफर सॉल्यूशन या रेजिस्ट सॉल्यूशन कहते हैं। तो बफर सॉल्यूशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? द सॉल्यूशन विच रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स पीएच वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट इज नोन एज बफर सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें स्मॉल अमाउंट में एसिड या बेस अगर हम ऐड कर देंगे तो पीएच हमारा रिमेन्स कांस्टेंट रहता है, अर्थात पीएच वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उसको हम कहेंगे बफर सॉल्यूशन कहते हैं। और ये बफर सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन, देयर आर टू टाइप्स। पहला होगा हम लोग का एसिडिक बफर और दूसरा होगा बेसिक बफर। एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर। एसिडिक बफर का मतलब ये है कि अगर इसमें हमारा कोई वीक एसिड है और इसके साथ कोई हमारा साल्ट आ जाए तो इसको हम कहेंगे एसिडिक बफर कहेंगे। साल्ट ऑफ वीक एसिड विथ वीक बेस। यहाँ पर हमारा है बेसिक बफर का मतलब ये है, बेसिक बफर का मतलब कि अगर कोई हम साल्ट ले लें, जैसे NH4OH और अमोनियम हाइड्रॉक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड, NH4OH एंड NH4Cl, ये एग्जाम्पल किसका हो जाएगा? बेसिक बफर का। एसिडिक बफर में एसिटिक एसिड एंड सोडियम स्टेट और बेसिक बफर में अमोनियम हाइड्रॉक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड। पहले एक एक करके हम लोग देखेंगे। एसिडिक बफर का हम लोग मैकेनिज्म जानने की कोशिश करेंगे। मैकेनिज्म ऑफ एसिडिक बफर। हम कंसीडर कर रहे हैं कि एक एसिड है एथेनोइक एसिड और उसका साल्ट है सोडियम एसीटेट। CH3COOH को अगर आयनों में तोड़ेंगे तो CH3COO माइनस
एंड H प्लस। सोडियम एसीटेट को अगर हम आयनों में ब्रेक करेंगे तो CH3COO माइनस एंड Na प्लस। इन दोनों में हम देख रहे हैं तो कॉमन आयन हमारा क्या है, एसीटेट आयन है। कॉमन आयन इज एसीटेट आयन। अगर इसमें हम स्मॉल अमाउंट में अगर एसिड डाल दें, इस कॉमन आयन जो एसीटेट आयन है, इस स्मॉल अमाउंट में अगर हम एसिड डाल दें, इसको या तो ऐसे लिख सकते हैं या CH3COO माइनस। स्मॉल अमाउंट में अगर हम एसिड डाल देंगे तो फॉर्मेशन होगा CH3COOH का। मतलब कि अगर हमारे पास ये हमारा साल्ट था, साल्ट का सॉल्यूशन आयोनाइज हुआ एसीटेट आयन और Na प्लस में। स्मॉल अमाउंट में अगर हम एसिड ऐड कर रहे हैं तो वही हमको प्राप्त हो रहा है जो पहले जो इस एसिड से जो साल्ट बना है। मतलब कि जब हम इसमें H प्लस ऐड कर दें या कोई बेस भी अगर ऐड कर देंगे तभी भी हमको क्या मिलेगा, एथेनोइक एसिड का ही फॉर्मेशन होगा। तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा किसका, एसिडिक बफर का। दूसरा है हमारा था बेसिक बफर में। बेसिक बफर का एग्जाम्पल था अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम बेसिक बफर, NH4OH एंड NH4Cl। NH4OH को जब हम आयनों में अगर ब्रेक करेंगे तो NH4 प्लस एंड OH माइनस अमोनियम क्लोराइड इन एक्वस NH4 प्लस एंड Cl माइनस। कॉमन आयन इज NH4 प्लस, कॉमन आयन इज NH4 प्लस। ये हमारा कॉमन आयन है। तो ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट सॉल्बिलिटी डिक्रीजेज ऑफ साल्ट। NH4 प्लस में अगर स्मॉल अमाउंट में अगर हम बेस मिला दें तो NH4OH का फॉर्मेशन होगा। जो हम यहाँ पर लिए थे वही हमको प्राप्त हो गया। मतलब कि जब स्मॉल अमाउंट में अगर बेस डाल रहे हैं तो पहले ये pH इसका हम काउंट किए रहेंगे, फिर जो हमको यहाँ पर जो बेस मिल रहा है NH4OH जो मिला है, मतलब जो सॉल्यूशन मिल रहा है, उस सॉल्यूशन का फिर दोबारा अगर pH हम काउंट करेंगे तो जितना pH इसका रहेगा उतना ही pH इसका भी बना रहेगा, मतलब pH हमारी मेंटेन रहेगा। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम कहेंगे बेसिक बफर कहा जाता है। ऐसे भी देखिए NH4OH है, NH4Cl है, मतलब वीक बेस है, वीक बेस और वीक बेस का ये क्या है, साल्ट है। उसी तरह से वीक एसिड था और इसका हमारा एक साल्ट था, इसको हम लोग एसिडिक बफर बोल रहे थे, एसिडिक बफर कह रहे थे। तो बफर सॉल्यूशन किसको कहेंगे, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें स्मॉल अमाउंट में एसिड या बेस अगर ऐड कर दें तो उसके pH वैल्यू पर कोई इफेक्ट न पड़े, तो उस टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, बफर सॉल्यूशन बोलते हैं। और बफर सॉल्यूशन कितने टाइप के हैं, तो 2 टाइप्स का है, एक एसिडिक बफर और एक बेसिक बफर। बेसिक बफर किसको कहेंगे, बेसिक बफर इज सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर ऑफ वीक बेस एंड साल्ट ऑफ दिस वीक बेस विथ स्ट्रांग एसिड। एग्जाम्पल अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड। एसिडिक बफर किसको कहेंगे, तो इट इज सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड साल्ट ऑफ दिस वीक एसिड एंड स्ट्रांग बेस। तो ये रहा हम लोग का
बफर सॉल्यूशन क्या है, बफर सॉल्यूशन के टाइप्स क्या हैं। अब उसके बाद लगभग हम लोग का ये इक्विलिब्रिया, आयनिक इक्विलिब्रिया लगभग हम लोग का ख़त्म हो गया। उसके बाद अगले चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।